इनका कहना है कि सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ये पूछ रहे हैं ऑनलाइन जो खतियान उसको दिखाकर जिला से खतियान निकल सकता है। देखिए बता देते हैं, ऑनलाइन खतियान जो है इसकी अगर मान्यता की बात करें ना तो इसका जो ऑनलाइन एक तरह से आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप कोई भी केस आपका फाइल है तो आपको आदेश दिया जाएगा कि आप जो खतियान है वो जो अभिलेखागार है वहां से आप निकाल के दें। कारण क्यों? कारण ये कि वहां से वही खतियान जो है आपको निकलेगा, और लेकिन उस पर जो है मोहर वगैरह जो है एक तरह से सारा सिग्नेचर मोहर के साथ आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद भी कोई फर्जीवाड़ा करेगा तब तो फिर उसमें बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं ही करता है, ना के बराबर ही होता है, लेकिन कोई करेगा तो उसमें तो बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर ये नहीं ही होता है। तो इसलिए अगर आपका ऑनलाइन खतियान है तो आप ऑनलाइन देखिए। अभी ऐसा कोई फिक्स यहाँ पे नियम नहीं है। जब मामला होता है, ठीक है, ऑनलाइन आप दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, उसका भी ये है। लेकिन अगर अभिलेखागार वाला देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए उस पर आपको एक तरह से मोहर सिग्नेचर करके वहाँ से वो प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, देखें अगला सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा नाम अरविंद कुमार है, थोड़ा सा संकोच है, आपसे निवेदन है कि समझा दीजिएगा। जमीन मेरे दादाजी के नाम है, अभी सारी जमीन दादाजी के नाम ही चल रहा है। दादाजी स्वर्गीय हो गए। उस जमीन में से 3 भाई का हिस्सा है। मेरी बड़ी आंटी को लड़का नहीं है, 3 लड़की है। उस जमीन में मेरी आंटी का छोटी लड़की अपनी माँ से अपने पति के नाम करवा ली। बाकी जमीन जो बचा उसमें बची वाली, है ना, यहाँ पे लड़की उस जमीन को अपने हिस्से का जमीन मेरे नाम रजिस्ट्री कर दी। मैंने दाखिल खारिज भी करवा लिया, रसीद भी, कब्जा नहीं लिया हूँ। अगर कब्जा लेता हूँ तो मेरी आंटी कार्रवाई करेगी, तो इसमें हमारा रजिस्ट्री रद्द तो नहीं होगा। यह हमारा ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, थोड़ा संकोच इसी बात का है, क्योंकि छोटी लड़की जो है लड़ने को तैयार है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर बनाकर दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं। देखिए उनमें देखिए सबसे पहले आपके दादाजी जो होंगे, और उसमें दादाजी के नाम से चल रहा था, और 3 भाई का हिस्सा है और एक भाई को 3 लड़की है। उसमें एक लड़की अपने पति के नाम से माता के थ्रू करवा लेती है। जमीन दादाजी के नाम से चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने रसीद भी कटवा लिया है, लेकिन आपने कब्जा नहीं लिया है। इनका आपका कहना है कि आपने दाखिल खारिज करवा लिया, और ये बहुत बड़ा चीज़ है, आपने करवा लिया। तो ये अपने पति के नाम से, माँ के नाम, और ये देखिए पैतृक संपत्ति है, दादा के नाम से है। अब इसको कोई भी अंश अगर बेचता है, और वो देखिए जमाबंदी इसीलिए कराया जाता है कि जमाबंदी कायम अगर होता है ना, ऐसे भी ये तो इनका तो 3 लड़की है, इनका बराबर का अधिकार है ना, बराबर का अधिकार है पैतृक संपत्ति में। पूरा कानून से लड़के भी अधिकार ले सकता है। अगर मान लेते हैं इन्हीं को एक बेटा है और एक बेटी है, तो अगर वो अधिकार लेना चाहे, हमारे देखिए भारत में एक अलग परंपरा है, उस पर नहीं जाना कि बेटी नहीं लेती है, अपने घर चली जाती है, ठीक है, लेकिन अगर अधिकार लेना चाहे तो लड़के ले सकती। तो इसलिए अगर आप देखें कि ज़्यादातर परिवार में यही होता है कि जब बेटियां की, बहन की, मान लेते हैं आप अपनी बहन की ही शादी करते हैं, तो थोड़ा जो अपना आपका घर होता है उससे थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जो जिस परिस्थिति को आप झेले हैं उससे थोड़ा वहाँ पे एक तरह से अच्छा मिले, ताकि बहन को ऐसा नहीं लगे कि आप पहले वो कहाँ थी और कहाँ उनको भेज दिया गया। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे जो है सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आप अपना हक ले सकते हैं, जमीन पे चढ़ सकते हैं। आपत्ति अगर कोई लगाएगा भी, और आपने लेकिन थोड़ा दिन अगर रुकना चाहते हैं तो रजिस्ट्री का कुछ टाइम तक जो है रुक सकते हैं। अगर 4-5 महीना 6 महीना तक अगर इंतजार कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उतना हो गया है तब कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़मीन है और आपने वंशज से ही लिखवाया है, दादा के नाम दाखिल खारिज भी हो गया। अब इसको कानून भी कैंसिल नहीं कर सकता है अगर सब कुछ सही है तो।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये 4-5 साल से कब्जा वाला वीडियो बनाइए सर प्लीज। बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल। आपका जो ये है इस पे एक स्पेशल की 4-5 साल 2 साल 3 साल से कब्जा है तो उस पे क्या प्रक्रिया हो सकता है, क्या नियम कानून हो सकता है, सारा हम जो है वीडियो में बना के जरूर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए ये पूछ रहे हैं कि सर जो है चक रोड में जो है, तो चक रोड में परमानेंट मकान बना हुआ है, उसे हम हटवाना चाहते हैं, कैसे हटाएं? हमें सभी को कई बार प्रार्थना पत्र दिया है लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही उन पर कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सब जो है लेखपाल की सांठगांठ के द्वारा किया जा रहा है, उचित मार्गदर्शन कीजिए। देखिए एक तो सबसे पहले अगर आपने डीएम के पास आवेदन किया फिर भी नहीं हुआ, जिन्हें आपने बोला, तो एक तरह से जो जिला अधिकारी हैं आपको इसके लिए डीएम से शिकायत, उन्हीं को पावर है कि अगर इस तरह से अगर मामला है, ठीक है, तो उसका जो सुनवाई है ना, अभी तक जहां भी विवाद उत्पन्न हुआ है, अगर बात करें चक रोड जो है मुक्त कराने का, तो डीएम के आदेश के बाद है, तो वहां पे आप एक बार कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए आप न्यायालय में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अगर उससे होने वाली समस्या को वहां पे जो है आपको बताना पड़ेगा और जो जहां पे है उस सबको नोटिस भी करना पड़ेगा। लेकिन पहले आप जो है इसके लिए आप डीएम के पास जो है आवेदन कर सकते हैं। बहुत लोगों को चकरोड के बारे में हो सकता है नहीं पता हो, चकरोड चकबंदी, तो अगर नहीं पता, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पे जो है हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, आप कमेंट करके भी हमको आप जो है पूछ सकते हैं कि आप इसके लिए जो है जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर एक सहनी का 14 धूर का जमीन था, मेरे दादा को सहनी से दोस्ती था, जिस कारण दादा ने सहनी की जमीन पर एक दलान बनाया 1965 में। 70 सर्वे में मेरे दादा के नाम से खतियान बन गया। सहनी ने मेरे पिताजी को 1980 में जमीन रजिस्ट्री कर दिया, जिसका केवाला मेरे पास है। मेरे पिताजी के चचेरे भाई को जो है वो मवेशी रखने के लिए दिक्कत था, जिसके कारण उसको दलान मवेशी रखने के लिए दिया। लगभग 1990 से जो है रह रहा है। अब वो लोग कह रहा है कि मेरा जमीन है, खाली नहीं कर रहा, जबकि उसके पास कोई कागजात नहीं है। सिर्फ 2 से 3 धूर जमीन मेरे कब्जे में है। 2-3 पहले पंचायत भी बैठा था, पंचायत में हम लोग के पक्ष में फैसला दिया, फिर भी वह लोग मानने से इनकार कर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? पहला जो है, अगर ऐसा मामला है जमीन कब्जा का, तो इसके लिए आप पहला सीओ को भी आवेदन कर दें और साथ में एसडीओ को आवेदन करें। एसडीओ के पास जो आवेदन करेंगे, मतलब ये जबरन कब्जा का मामला होता है, तो आवेदन करेंगे, उन सारे व्यक्ति का नाम देंगे जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं। हो सकता है सबके नाम से नोटिस आएगा, नोटिस आने के बाद उनको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, है ना। और जवाब देने के लिए प्रक्रिया जो भी होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे, और वहाँ से हो सकता है कि आपको एक बेहतर निर्णय मिले, नहीं तो आगे फिर न्यायालय है, आप फिर पूछेंगे। एक बार प्रयास करें, ये भी करके देखें, और आगे न्यायालय है, फिर उसका जो अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे, फिर गाइड करने का प्रयास करेंगे। ये पूछ रहे हैं सर मेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्लॉट जो कि मेरे कब्जे में लगभग 150 साल से, इसका रसीद मेरी परदादी के नाम से कटाता चला है, जमाबंदी भी कायम है। मेरे बगल के पड़ोसी का कहना है कि जमीन मेरा है, उसके पास 1907 ईस्वी का सर्वे का फोटोकॉपी दिखाता है। उस सर्वे कॉपी में मेरी दादी पापा का जो है नाम है, वह कब्जे कर मेरे पास है ना, दादी मेरी परदादी के नाम से जमीन है ना, जमीन तो बताइए कोई उपाय। यहाँ पे जैसे आपने 1907 का जो है ना, अगर आप मेरा प्लॉट है और आपके कब्जे में 1.5 साल से, कब्जा तो नहीं छोड़ना है, परदादी के नाम से कायम है, बगल वाले कहना है कि उनके पास इतना ईस्वी का अगर सर्वे फोटोकॉपी दिखाता है, और सर्वे में जो दादी है ना, मेरी दादी पापा का नाम है ना। देखिए ये चीज़ यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ स्पष्ट किया कि आपका जो दादी है उन्हीं के पापा का नाम है, तो कहीं ना कहीं ये आप बगल सकते हैं। बगल क्या मतलब, हो सकता है आपको वो तो रिलेटिव ही हुए, है ना। और मेरे पास ये प्यार नहीं, मेरे परदादी के नाम से ज़मीन वो दाढ़ी था,
तो बताइए कोई उपाय। देखिए इसमें अगर 1907 में किसी के पास 1907 1905 के खतियान में अगर किसी के पास जमीन का कागज है तो उसका मान्यता कोर्ट में तो है। आगे का मान्यता का आधार क्या होगा, कोर्ट यही देखती है कि आगे किस आधार पे जमीन हुआ, कोर्ट यही देखने का काम करती है। तो उसका आधार का मान्यता है, ऐसा नहीं कि मान्यता नहीं है। अगला कि सर राम मंदिर के केस याचिका, देखिए राम मंदिर का पूरा केस का जो क्या कारण हुआ, कैसे न्याय मिला, क्या क्या प्रक्रिया हुआ, एक बार हम फिर से बताएंगे ताकि लोगों को पता चले कि कितना पुराना मामला था, कितना पुराना कब्जा था और उसको एक न्याय मिलने का प्रक्रिया है। तो कितना भी पुराना से पुराना आपका जमीन का मामला है, अगर कोई कब्जा कर लिया है तो उस पर न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सर जी प्रणाम, 1983 में मेरे पिताजी से मेरे पटीदार कहा जा रहा है कि कवाला कराया हूं लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ था। जमीन हमारे कब्जे में है, उस कागज पर मेरे पिताजी का दस्तक नहीं है तथा एक जो है प्लॉट पटीदार के नाम पर है तथा एक हमारे पिताजी के नाम से। दोनों प्लॉट में आधा आधा जो है लिखा लिया है। कोर्ट में केस दर्ज है, इसके बाद पैसे लेकर जो है विपक्षी के नाम दाखिल खारिज कर दिया गया। क्या हमारे पक्ष में फैसला आएगा? अगर देखिए नाम दर्ज है तो आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, ये आपकी गलती है, ये आप लेकिन अगर फिर भी नाम दर्ज है और मामला कोर्ट में है तो आपको जरूर न्याय मिलेगा यहाँ पे। और दूसरी बात है, दूसरी पक्ष अगर है ना, कैसे भी करके वो दाखिल खारिज करा ले, कुछ भी कर ले, कानून में उलझन सब कुछ टूटने का जो है वो होता है। गलत अगर कोई करेगा वहाँ पे दिखता है, ऐसा नहीं है कि जो स्पष्ट तरीके से अगर कोई कागजी संबंधित चीज है तो स्पष्ट वहाँ पे दिखता है कि उनका हक होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछे, सर हमारे कब्जा 50 साल से जमीन किसी और के नाम से है, क्या करें? देखिए 50 साल से आपका कब्जा है और आपके पास कागज नहीं है और जिनके नाम से अगर कोर्ट में जाएंगे और वही रसीद कटा रहे होंगे जमीन का, है ना, टाइटल उन्हीं के पास होगा, तो अगर आपको अवैध वो साबित करने का प्रयास करेंगे तो हो सकते हैं वो केस जीत जाए। तो आप आज 50 साल से अगर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, अब जमीन वो जिनके नाम से भी हो तो कोशिश करें कि उनका जो है अपने नाम से आप अपना नाम करवा लें या किसी तरह से अपने नाम पर खरीद करा सकते हैं, जो भी आपका प्रक्रिया सही लगता है। लेकिन कानून में अगर आपका कब्जा भी है और बहुत सालों से कब्जा है और दूसरे पक्ष के लोग ही जिनका जमीन है वो रसीद अप टू डेट लगान शुल्क जमा करते आए हैं, तो जमीन फिर का जो है मालिकाना हक उसी का होगा। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर हमारी जमीन में इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे बिना पूछे खंभे गाड़ दिया और जो है आसपास के कुछ दबंग बड़े जाति के हैं। इन सब देखिए जाति का तो इसमें कोई बात के लिए हम नहीं ही बोलेंगे और इसमें कानून सबके लिए बराबर है, वो गरीब हो या कोई भी उच्च जाति का हो या मान लेते हैं निचली जाति का हो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका एक निजी जमीन है और एक निजी जमीन पे अगर खंभा गाड़ दिया गया बिजली का और वो खंभा से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है, मान लेते हैं इस आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप इसके लिए एसडीओ के पास शिकायत कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप एसडीओ के पास शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो एक तरह से नॉर्मल है, मतलब लाइन पास कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है भेजने के लिए, तो अगर उसका यूज किया गया तो फिर अधिकारी द्वारा भी नहीं किया गया, लेकिन एक इलीगल तरीके से किया गया, मतलब आपको उससे हो सकता है हानि हो, तो उसके लिए जो है आप इसके लिए आप एसडीओ के पास आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले